गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोगों ने एसक्यूएल क्वेरी के बारे में बात करी थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेरीज भी आपको बताई थी। आज हम देखते हैं पेपर के पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि क्लास 10th में बोर्ड में पूछा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेरीज को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये एक टेबल लेंगे एग्जाम्पल के रूप में और उस टेबल से हम क्वेरी जनरेट करेंगे। सपोज कीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एम्प्लॉय की टेबल है, उस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ। ये एक एम्प्लॉय की टेबल है सपोज कर लीजिए, और इसमें कुछ फील्ड्स हैं। मैं ये 4 फील्डें रख रहा हूँ और इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ टेबल EMP, यानी एम्प्लॉय की टेबल है। और कॉलम क्या क्या है? सबसे पहला है EMP ID, दूसरा है EMP नेम, तीसरा है अंडरस्कोर लगा हुआ EMP नेम, तीसरा है EMP एड्रेस एंड फोर्थ कॉलम इज EMP सैलरी, यानी एम्प्लॉय की सैलरी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहली चीज तो ये हो गई, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि एक टेबल एम्प्लॉय है और उसमें इतनी सारी फील्ड है, उनकी क्वेरी जनरेट करिए। तो अब क्रिएट करना है क्या हमें? एम्प्लॉय की टेबल। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट। ये टेबल क्रिएशन का है। मान लीजिए कह दिया टेबल क्रिएट करिए, टेबल एम्प्लॉय और फील्ड ये होनी चाहिए। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल क्या होगी? टेबल का नाम TBL EMP। अब जो जो वैल्यू आपको देनी है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, टेबल EMP और क्या क्या फील्ड हमने रखनी है, EMP ID। सपोज कीजिए EMP ID कैसा होगा? ID हमेशा क्या होती है, नंबर होती है। तो इसको हम नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वैर हमने फिक्स कर दिया, इसकी साइज 5। उसी तरह नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे। अगली फील्ड क्या है, EMP नेम कैसा होगा? ये भी टेक्स्ट टाइप का या टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम वैर यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पे नंबर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सपोज करो वैर की जगह नंबर कर देते हैं, तो नंबर डेटा टाइप हम ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, EMP नेम वैर। अब इसकी साइज फिक्स कर दी हमने 20, यानी अब जो टेक्स्ट जाएगा वो कैसा होगा, 20 टेक्स्ट उसमें हम एंटर कर सकेंगे। तीसरा क्या है, EMP एड्रेस। इसमें भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इसलिए हम इसको कैसा रखेंगे, वैर टाइप का। इसकी भी साइज हम फिक्स कर देते हैं, सपोज कीजिए 50, यानी 50 टेक्स्ट और नंबर्स हम यूज कर सकते हैं EMP ऐड में। इसी तरह अगला क्या है, EMP सैल मीन्स सैलरी। अब सैलरी क्या होती है, नंबर में होती है, तो नंबर इसमें हम डाल देते हैं नंबर टाइप का। तो नंबर हमने कर दिया 20, यानी 20 नंबर के अंदर ये आएगी और हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही ये क्वेरी हम जनरेट करेंगे, हमारी एक टेबल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ही टेबल क्रिएट हो गई, अब क्या पूछा जाएगा, सपोज कीजिए कुछ डेटा है, कुछ डेटा को हम इंटर कर देते हैं अपने लिए। 1001, 1002, 1003। EMP नेम कुछ भी रख सकते हैं, नीरज, राजेश, शिखर, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। EMP एड्रेस में आप मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। EMP सैलरी हमने रख दी, सपोज कीजिए इनकी 20,000 है, इनकी 30,000 है, इनकी 40,000 है। ये सैलरी हो गई, ये सैलरी एंटर हो गई। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये टेबल गिवन होगी और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शो द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल। शो द
ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल, यानी टेबल की सारे जो डेटा है उनको शो करना है। सो द टेबल इंफॉर्मेशन, जो भी टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्वेरी क्या यूज करेंगे, आंसर अगर इसका देखें तो सीधा एक क्वेरी आपको बताया था हमने, क्या था, सेलेक्ट क्वेरी। तो क्या करेंगे, सारी टेबल की बात कर रहा है, सो दैट ऑल इंफॉर्मेशन, यहाँ टेबल की बजाय कर देता हूँ सो द ऑल इंफॉर्मेशन, यानी सारी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है इसकी एम्प्लॉय टेबल की। तो हमें एक सिंपल सा क्या चला देना है, क्वेरी चलानी है सेलेक्ट, और हमने पहले भी बताया था ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल, वाइल्ड कार्ड कहें या एस्ट्रिक साइन आप लोग बोल सकते हो, लेकिन हम लोग इसको वाइल्ड कार्ड ही कहते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब टेबल का नाम देना होगा, यहाँ पे क्या है, टेबल EMP। जैसे ही आप इस क्वेरी को जनरेट करेंगे क्या होगा, एक टेबल खुल के आ जाएगी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने हो जाएगी। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सो द ऑल इंफॉर्मेशन, सो द ऑल इंफॉर्मेशन so the all information whose salary is 20,000, यानी जिसकी सैलरी 20,000 है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है। तो एक कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी जैसे ही कंडीशन की बात होगी हम लोग बात कर लेंगे वेयर क्लास की। तो वेयर क्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्या कह रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन हुज सैलरी इज 20,000। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से फेच आउट करने के लिए, कभी भी डेटा फेच आउट करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल होता है। तो सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, यानी स्टार का फिर से इस्तेमाल होगा। फिर क्या होगा, फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम है EMP। अब कंडीशन आ गई, कंडीशन क्या है, whose salary is 20,000। तो इसको हम नोट कर लेंगे, क्या करेंगे, क्लास लगा देंगे where क्या है, टेबल EMP में जिनकी सैलरी 20,000 है उन्हीं को शो करना है। तो where EMP सैलरी, अब फील्ड देखेंगे क्या है, EMP सैलरी, तो लिख देंगे EMP सैल इक्वल्स टू, क्या है, कितनी है, 20,000। तो यहाँ फिक्स कर देंगे 20,000 और हमने बंद कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इस क्वेरी को जनरेट करोगे सिंगल कॉलम इसका निकल के आएगा, यानी जिसकी सैलरी 20,000 तो उसका सारा डेटा, यानी EMP ID शो करेगा, उसका नाम सेव करेगा, उसका एड्रेस शो कर देगा। तो ये हुआ एक कंडीशन फिक्स करने के लिए। अगर अब इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंडीशन को, कंडीशन क्या कर देते हैं, सो द ऑल इंफॉर्मेशन ऑल द रिकॉर्ड्स, यहाँ रिकॉर्ड्स कर देता हूं, यह इंफॉर्मेशन ही रखिएगा, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, ये है, यानी अब उनकी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, यानी दो ही है हमारे टेबल में, तो हमें इनकी इंफॉर्मेशन लेनी है जिसकी सैलरी जो है 20,000 से ऊपर। आसान है, सारे इंफॉर्मेशन की बात यहां भी कर रहा है, तो आप आंसर कर दीजिए। आंसर क्या होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक, सारी इंफॉर्मेशन के लिए बात हो रही है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम देना है यहाँ पे, टेबल EMP, वेयर क्लास का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। तो कंडीशन है वेयर सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, तो यहाँ लिख दो EMP ग्रेटर देन 20,000।
अब इस क्वेरी को अगर आप जनरेट करोगे तो होगा क्या, तुरंत अब ये वाला पोर्शन ना आके क्या होगा, इन दोनों यानी 20,000 से जिनकी ज्यादा सैलरी है उनके सारे रिकॉर्ड्स, यानी ये वाला रिकॉर्ड्स और ये वाला रिकॉर्ड्स, दोनों रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए हम एक टेबल पे ही सारा समझा दिए हैं, सेम इसी तरीके से आएगा। इसमें अब इंसर्ट, अपडेट और इन कमांड का भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज अगर अच्छा लगा हो, ये पेपर का पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेबल बेस्ड पे, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ईजी होता है। कमांड अगर आपको लर्न हो गई तो सबसे बेहतर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।